नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। भारत की विकास दर के अनुमान में रिसर्च एजेंसीज लगातार कर रही हैं सुधार। एसबीआई ने जताया 7.4% गिरावट का अनुमान। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने बढ़ाया कोरोना की जंग जीतने का हौसला। फेज 1 ट्रायल में कोई गंभीर साइड इफेक्ट का मामला नहीं आया। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे $1.8 अरब। सरकार के एक नोट से सामने आया अनुमान। रेवेन्यू के मोर्चे पर कोरोना काल में सरकार को लगा झटका। 7.6% की कमी के साथ 4 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। 4 साल बाद सरकार अगले साल मार्च में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की करेगी नीलामी। रेवेन्यू की कमी से मिलेगी राहत। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर पर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव की घोषणा की। दूरसंचार नेटवर्क होगा सुरक्षित। 60 लाख टन निर्यात के लिए चीनी मिलों को 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। गन्ना किसानों के बकाये का होगा भुगतान। सरकार ने अगले 15 दिन में आईफोन मेकर विस्ट्रॉन के प्लांट में हुए विवाद के समाधान का दिया भरोसा। कंपनी ने भारत में विस्तार का अपना इरादा दोहराया। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। अमेरिकी भंडार घटने और वैक्सीन के आने से लगा कीमतों में उछाल। प्री बजट सुझाव में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक समान टैक्स लगाने की सिफारिश। सरकार को 40,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होने का दावा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। मैदानी इलाकों में शीतलहर से हर कोई परेशान है, तो पहाड़ी इलाकों के टूरिज्म में इसने एक नई जान डाल दी है। कोरोना के कहर से बेहाल हिल स्टेशन के पर्यटन को इस स्नोफॉल से बड़ी राहत मिली है। बीते कुछ दिनों में कपकपाती सर्दी का हर किसी को एहसास हुआ है। पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी इस सर्दी की बड़ी वजह है। इस बर्फबारी से जहां आम जनजीवन भले ही बाधित हुआ हो, लेकिन कोरोना के कहर से कांप रहे टूरिज्म सेक्टर को इस स्नोफॉल से गर्मी का एहसास हो रहा है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद से यहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। पर्यटन के सहारे गुजर बसर करने वालों को भी इस बर्फबारी से बड़ा सुकून मिल रहा है। यहाँ पे उसका पालन करते हुए स्कीइंग के लिए पूरा जो लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे, तो पूरी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे और स्थानीय लोगों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है, क्योंकि पूरा यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि कोविड-19 के अनुसार जो यहाँ पे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, तो पूरा यहाँ पे नियमों का पालन हो रहा है, जिससे हम लोगों स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिल रही है और इसमें स्कीइंग का टूरिस्ट पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और आशा है कि इसमें और भी टूरिस्ट अभी बढ़ेगा, क्योंकि गॉड गिफ्ट है, बर्फ तो पड़ी रखी है औली में। लॉकडाउन के बाद अभी रोजगार खुल गया है। थोड़ा सा बर्फ पड़ने के बाद थोड़ा आसार है कि थोड़ा सीजन में बढ़ोतरी होगी। अभी स्कीइंग, ट्यूब राइडिंग, जैसे बाइक राइडिंग, सभी चीज़ अभी चालू है हमारे यहाँ पे। स्कीइंग के लिए पर्यटक आ ही रहे हैं। अभी काफी भीड़ हो चुकी है। हालांकि इस उत्साह का ये मतलब कतई नहीं है कि टूरिज्म सेक्टर की टेंशन अब दूर हो गई है। ये तो केवल बर्फबारी देखने की चाहत है कि लोग दौड़े चले आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में हालात अभी भी खराब हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए अब बड़ी बड़ी होटल चेन्स ने डिस्काउंट्स का दाव चला है। कम कीमत में 5 सितारा में ठहरने का ऑफर देकर देश के नामचीन 5 स्टार होटल ग्राहकों को लुभाने की कोशिश में है। उनके इस फैसले को लेने की वजह है Booking.com की फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टडी। इसके मुताबिक अब 70% भारतीय पर्यटक खर्च में एहतियात बरतेंगे। 64% भारतीय पर्यटक स्पेशल प्रमोशन, डिस्काउंट रेट्स और आकर्षक पैकेजेस की तलाश में हैं। इस सर्वे के सामने आने के बाद बिजनेस ट्रेवल्स की अनुपस्थिति में 5 स्टार होटल्स के सामने आम ग्राहकों को सस्ते में कमरे देने के सिवाय कोई चारा नहीं है। वैसे भी अगर लोग कम बजट के चलते दूर दराज के इलाकों में जाने से परहेज करेंगे, तो महंगे होटल में सस्ता कमरा लेकर रहने का विकल्प जरूर तलाश कर सकते हैं। इसके लिए आईटीसी ने 100% बैंक ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें रूम के किराए के बराबर रकम को तुरंत ही रेस्टोरेंट, स्पा जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकेगा। ओबरॉय होटल्स में ग्राहकों को दूसरी रात ठहरने पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। पुलमैन होटल में 30% डिस्काउंट और 500 रुपए का मील वाउचर ग्राहकों को ऑफर के तौर पर दिया जा रहा है। ज्यादातर उन्हीं होटल्स में डिस्काउंट दिया जा रहा है जहां पर बिजनेस ट्रैवलर आते थे। कोविड-19 में इनकी आवाजाही एकदम बंद हो गई है। जहां पर पर्यटकों का आना जाना है, वहां पर डिस्काउंट का दायरा इतना ही नहीं है। ऐसे में होटल्स को उम्मीद है कि इस तरकीब से वो लोगों को सस्ते में 5 सितारा में ठहरने के लिए आकर्षित कर सकेंगे। इस तरह की कवायद छोटे बड़े हर स्तर पर की जा रही है। हाल ही में यूपी सरकार ने भी विदेशी निवेशकों को न्योता देने के कार्यक्रम में टूरिज्म को जोड़ा था। हमारे पास जो
स्पिरिचुअल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मैंने इस पोटेंशियल को अनुभव किया प्रयागराज कुंभ के दौरान। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर आप जैसे जो भारत माता के सपूतों के माध्यम से बहुत मजबूती के साथ रखने का प्रयास रखा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के मकसद से ये साइबर हमले किए जा रहे हैं। अब कंपनियों के साथ ही आम लोग भी इन हैकर्स के निशाने पर हैं। इंटरनेट पर वैक्सीन से जुड़ी सर्च करने वालों को ये अपराधी टारगेट कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के लिए 2 साइबर अटैक के मामले सामने आए हैं। पिछले हफ्ते फाइजर की वैक्सीन से जुड़े दस्तावेज साइबर चोरों ने उड़ाए थे। इस हफ्ते मॉडर्ना की वैक्सीन से जुड़े दस्तावेज चुराने का मामला सामने आया है। जानकारों का मानना है कि साइबर अटैक किसी सरकार के प्रायोजित हो सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जनवरी से कोरोना पैंडेमिक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल कंपनीज और गवर्नमेंट्स को टारगेट किया है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। ये क्रिमिनल्स हर उस मौके की तलाश में हैं जिससे वो इस्तेमाल करके अपना फायदा उठा सके, जैसे कि कंपनीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराना हो या रैंसम के लिए सप्लाई चेन में डिस्ट्रक्शन करना हो। हाल ही में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी पे साइबर अटैक किया गया है, जिसकी वजह से फाइजर वैक्सीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स की चोरी करी गई है। अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि चोरी करी किसने है, पर अंदेशा यही लगाया जा रहा है किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप्स का हाथ होने का। मकसद साफ है कि फॉर्मूला उड़ाओ और खुद वैक्सीन तैयार कर लो, लेकिन किसी वैक्सीन को बनाने के लिए केवल फॉर्मूला चुराने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में अगर ये चोरी करके वैक्सीन बना भी लेगा तो ये जानलेवा हो सकती है। बहरहाल आपको जानना जरूरी है कि साइबर अटैक कोरोना वैक्सीन के नाम पर आपके बैंक खाते पर भी सेंध लगा सकता है। इन वैक्सीन की अवैध तरीके से डार्क नेट पर बिक्री भी शुरू हो गई है, जहां पर ये $250 से $300 में मिल रही है। कुछ दिनों पहले इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जुर्गन स्टॉक ने दुनिया के सभी देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को लगाने की तैयारी के बीच आपराधिक संगठन सप्लाई चेन में घुसपैठ करने या उसे रोकने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर इंटरपोल ने 5 चेतावनी जारी की है। उनमें पहली में कहा गया है कि आपराधिक संगठन वैक्सीन सप्लाई चेन में घुसपैठ कर सकते हैं। इंटरपोल की दूसरी चेतावनी है कि ऑनलाइन मेडिकल उपकरण या दवाओं की खोज पर खास सतर्कता की जरूरत है। तीसरी चेतावनी में कहा गया कि ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 3000 वेबसाइट से जुड़ी गड़बड़ी का खतरा है। जबकि चौथी चेतावनी है कि वेबसाइट से जुड़े लोग अवैध दवा, मेडिकल उपकरण बेचने में सक्रिय हैं। और 5वीं वार्निंग में ये कहा गया है कि इनमें से 1700 वेबसाइट से साइबर खतरा है। ये फिशिंग और स्पैमिंग मैलवेयर है। यानी कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन सर्च करने वालों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। ऑनलाइन सर्च के दौरान गलत क्लिक करने पर लोगों की जेब से रकम का सफाया भी हो सकता है। कंपनीज जो कोविड-19 की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन से लिंक्ड या रिलेटेड हो, उनको सावधान रहना होगा। हैकर्स उनके कॉर्पोरेट नेटवर्क्स और अकाउंट्स को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये बात जानना जरूरी है कि हैकर्स इन कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो डार्क वेब पे अवेलेबल है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानना हो कि आपकी क्या इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे अवेलेबल है, तो आप साइबर की MI ब्रीच ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में सरकारों और दवा कंपनियों को हर हाल में इन साइबर हमलों से बचना होगा। साथ ही आम लोगों को भी इंटरनेट पर वैक्सीन की जानकारी जुटाते वक्त बेहद सावधानी से हर कदम को रखना होगा। कभी वैक्सीन के बारे में कुछ तो मिले या ना मिले और बैंक खाते भी खाली हो जाएं। आदित्य किराणा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।